नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, प्रशांत किशोर यात्रा पर हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं और जादुई नुस्खा बता रहे हैं, मगर दूसरी तरफ चिराग पासवान पर बड़ा बयान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दावा कर रहे हैं कि अगर इन दावों में दम नहीं है तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा कीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर बड़ा बयान दे रहे हैं और खूब गरजे हैं, गुस्सा फूटा है। किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा बिहार में हो क्या रहा है। नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उगाही मंत्री, हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है। ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले से कैबिनेट में मंत्री हैं और आप लोग जो ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री ली है। चिराग पासवान तो पिछले कई दशकों से वो, उनका दल, उनके पिताजी बिहार से ही तो राजनीति करते हैं, बिहार से ही चुने हुए सांसद हैं, बिहार से ही चुनकर गए हैं मंत्री हैं। तो इसमें उनका जो दल है वो भी बिहार में ही राजनीति करता है। इसमें नई बात कुछ नहीं है। विधानसभा लड़ने की जो बात है उसको सीरियसली लोग तब लेंगे जब आप मंत्री परिषद का पद छोड़ दीजिए, एमपी का पद रिजाइन करके लड़िए विधानसभा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, वो अच्छी बात है। नए युवा नेता हैं। बिहार को आने वाले वर्षों में अपने लिए नए नेतृत्व का चुनाव करना है, क्योंकि लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जी का दौर निकल गया। आने वाले 15, 20, 25 सालों में नया नेतृत्व चुनकर आएगा। उसमें चिराग जी अपनी अगर दावेदारी रखना चाहते हैं तो उनको रखना चाहिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये उनको तय करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं कि बिहार में चिराग आए और बिहार की, यहाँ की, राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें, तो अच्छी बात है। आप अभी बता रहे थे अपने प्रेस वार्ता में कि जो अच्छे कैंडिडेट है उसको आप वोट दें, हमारे पार्टी से हो या ना हो, या फिर जिस पार्टी से हो उसको आप वोट दें। तो आप आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं, आंकड़ों और तथ्य को आप हमेशा प्रस्तुत करते हैं।
तो आंकड़ों का खेल होता है विधानसभा में, तो उस आंकड़े को आप कैसे पार कर पाएंगे जब अगर दूसरे अच्छे कैंडिडेट को दूसरे पार्टी का वोट लोग कर देंगे, तो फिर आपकी पार्टी कहां से सत्ता में आ पाएगी? हमारा लक्ष्य सत्ता में आना खाली नहीं है, तो ये आपका जो नजरिया है। सत्ता में जब अगर आप नहीं आएंगे तो फिर परिवर्तन किस प्रकार से ठीक ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपको ऐसा लगता है कि समाज में परिवर्तन के लिए सत्ता में आना जरूरी है। राजनीति का मतलब आपके लिए सिर्फ चुनाव है। इस देश में जितने बड़े लीडर हुए हैं, ज़्यादातर लीडर उसमें आज़ादी से पहले के लोग हैं। वो तो जीवन में कभी एमएलए एमपी बने नहीं, सत्ता में कभी आए नहीं। तो क्या समाज के परिवर्तन में, समाज को दिशा देने में, समाज का आवाज़ बनने में उनकी कोई भूमिका नहीं है? राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना जीतना ही राजनीति नहीं है। जो पीछे छूट गए उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनका हाथ पकड़ना भी राजनीति है। जिसकी आवाज़ दब गई उसकी आवाज़ बनना भी राजनीति है। समाज में जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद के लिए खड़ा होना भी राजनीति है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये के प्रकारेण किसी तरह चुनाव जीत लिया जाए। अगर वही होता तब तो वो काम हम 10 साल से कर ही रहे थे। ये किसी भी तरह चुनाव जीतना, ये काम तो हमने 10 बरस किया है और रोज मन से स्वीकार करते हैं कि वो करके लोगों को जिताकर ये अनुभव किया कि नहीं, सिर्फ सत्ता में लोगों को ला देने से, पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जिता देने से समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस चीज से सीखे, और सीखने के बाद जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बस 10, 20, 25, 50, 100, 150 एमएलए जीत जाए। मैं तो रोज कहता हूँ कि भाई अगर एमएलए 150, 200 जीत भी जाए, जन स्वराज की सरकार बन भी जाए, तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार उस दिन सुधरेगा जब लोग यहाँ पर सुधार चाहेंगे, जब 2, 4, 5 हजार अच्छा लोग मुखिया बनेगा, 5 हजार अच्छे लोग सरपंच बनेंगे, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, तब तो बिहार सुधरेगा। एक सिर्फ विधायक के बदलने से, मुख्यमंत्री और मंत्री के बदलने से समाज और बिहार नहीं सुधर सकता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, तभी आगे का रास्ता निकलेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब सुधार देंगे। कैसे सुधार देंगे? जो राज्य इतना पीछे छूट गया है, हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले 40-50 साल पीछे छूट गए हैं, उसको कोई एक आदमी प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा? 13 करोड़ लोग, उसमें ज्यादातर लोग जब तक सजग नहीं होंगे, आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होइएगा, जिन नेताओं को चुनकर लाइएगा वो सजग नहीं होंगे, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। आंकड़ों की बात अलग है और समाज में सुधार अलग मुद्दा है। आंकड़ों से कौन जीतेगा कौन हारेगा जब चुनाव होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम 3 बरस से घूम रहे बिहार में, और आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप हमको कोई मेरा बाइट दिखाइए, कोई भाषण दिखाइए जहां मैंने लोगों को कहा है कि सब आदमी हमको वोट दीजिए। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं, भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। जब लोग उसके लिए वोट देंगे तो वोट चाहे जनसुराज को दें या भाजपा को दें या राजद को दें, कांग्रेस को दें, जदयू को दें, सुधार अपने आप होगा। रोज हम सिखा रहे हैं लोगों को। लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई, लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा, लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो जाति की चर्चा सरेआम आप देख रहे हैं। लोगों ने जिस बात के लिए भी वोट दिया है, मैं तो लालू जी का मन से सम्मान करता हूँ, मन से कहता हूँ कि लालू जी के राज में और कुछ हो या नहीं, जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग थे उनको आवाज मिली, लालू जी का ये दावा है। तो जिस आवाज के लिए वंचित समाज लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस समाज को मिला। लेकिन उस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को ये भी देखना है कि जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी उस समाज के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, उस समाज के लिए भूमि सुधार का काम नहीं किया। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को क्या कुछ कह रहे थे। देखिए जादुई नुस्खा तो बता ही रहे हैं गरीबी से उभरने का, और देखिए गांव कस्बों में जा रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया और फिर भड़क गए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं इन दावों में दम ना हो तो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए मुझ पर, मैं तैयार हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।